अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आसिफ तौसीफ और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मौके पे आपसे बात कर रहा हूँ और हमारा मकसद ये है कि डॉक्टर बनने का यही है कि हम लोगों को सेहत, सलामती और खुशियाँ दें और उनको बीमारियों से बचाएं। तो ये जो हमारी एफर्ट है, हम इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और एक दूसरे की मदद के साथ इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करें ताकि हमें ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखा जाए तो हम डिजीजेस को दो में तकसीम करते हैं। एक होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया से, वायरसेस से और दूसरे मोनोसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो ये वो सारी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे से नहीं लगती हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और इनका कोई सिलसिला नहीं है। और देखा जाए तो जैसे जैसे इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। फिर ये है कि आपकी एनवायरनमेंट कैसी है। अगर आपकी एनवायरनमेंट साफ नहीं है, आपकी एनवायरनमेंट में रेडिएशन है, आपकी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, तो इसकी वजह से आपको लंग्स की बीमारियां होती हैं और स्किन की बीमारियां भी होती हैं। ठीक है। फिर ये कि कैंसर है। अब आपकी डाइट जो है वो कैसी है, आपकी जो खादें वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन्स की वजह से एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, वो ये है। फिर ये कि हम खाना हेल्दी नहीं खाते, प्रोसेस्ड फूड बहुत बड़ा हमारा अलमिया है वैसे भी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हेरिडिटरी है। लेकिन याद रखें कि हेरिडिटरी इस सारी चीज़ों में ना सबसे कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हेरिडिटरी ठीक है, किसी इंसान की हेरिडिटरी को वो नहीं चेंज कर सकता। लेकिन ये कि हेरिडिटरी जो है ना वो लोडेड गन्स होती है, दे फायर ओनली व्हेन दे हैव द राइट एनवायरनमेंट। दूसरी ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी हम दो में तकसीम करते हैं। देखिए, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं, ऐसे हैं जिन पे आपका कंट्रोल है, और दूसरे रिस्क फैक्टर्स वो हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी वो लिमिटेशन आप चेंज नहीं कर सकते। दी दे आर द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। लेकिन स्मोकिंग जो है वो एक मॉडिफाइबल फैक्टर है, आपकी मर्जी है, आप स्मोक करें, आप ना करें। अब हमने ये देखना है कि हमने प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, हमने क्या करना है कि हमने इन चीजों को प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंशन जो है ना वो भी तीन तरह की एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन और एक होती है टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि हादसा होने से पहले आप उसकी रोकथाम करते हैं, मतलब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। इस तरह प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि आप अच्छी चीजें खाते हैं, हेल्दी चीजें खाते हैं। फिर हम आते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये होती है कि जनाब आपने जल्दी डायग्नोज करना है चीज को और उसकी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। मिसाल के तौर पे आपके ऐसे एक पेशेंट आया, गला खराब है उसका, लेकिन आपने देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस है, एक तो बगलों में एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस है। आपको हुआ ये तो इसको तो डायबिटीज हो सकती है। आपने उसका टेस्ट कराया, उसमें भी डायबिटीज निकला है और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो प्री डायबिटीज में होगा। तो आप उसको वहीं पे आपने उसको एडवाइस कर दिया कि भाई अपना वजन कम करो, ठीक है ना, अपना जो है चीनी बंद करो, वॉक करो। तो ये हो गई सेकेंडरी पे, आपने उसको रोकने की कोशिश की, आपने एक चीज जो अर्ली डायग्नोज कर ली। फिर आती है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन ये है कि अब हादसा हो चुका, चीज डायग्नोज हो गई, आपने अब उसको मैनेज करना है। और कैसे मैनेज करना है? ऐसे मैनेज करना है कि उसकी मजीद कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदियां ना हो। वो कैसे करेंगे? अगर एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको आप रेगुलर दवाई देंगे, उसका रेगुलर फॉलो अप रखेंगे, लाइफस्टाइल उसका ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको रीइंफोर्स करते जाएंगे, उसको फॉलो अप रखेंगे, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और अब ये सब के लिए जो है ना, हमें एक अच्छी, एक तो ये कि कंसल्टेशन चाहिए, हमें कंसल्टेशन स्किल्स चाहिए। फिर हमने बीमारियों को ट्रीट नहीं करना है, क्या करना है? मैनेज करना है। ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, और मैनेजमेंट जो होती है ना वो ये होती है कि आप उसको अव्वल से आखिर तक ट्रीट करते हैं, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं, उसके प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है, क्यों वो आपकी एडवाइस को फॉलो नहीं कर पा रहा। बात ये होती है कि आपने उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। फिर हमारे कंसल्टेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जब भी आपकी बात आपके पेशेंट के दिल में उतरेगी, आपके पास जब पेशेंट आता है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप उसको ग्रीट करें, उसको अच्छी तरह बिठाएं। उसके बाद फिर आपने क्रॉस कास्टिंग करनी है और आपने डायग्नोज करना है चीज़ को अपना। आप क्योंकि जब आप कोई कंप्लेंट सुनते हैं तो साथ में आपका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, 1 2 3 4 5 6। आप
एक क्लिनिकल डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं। उस क्लिनिकल डायग्नोसिस को फिर करने के लिए आप आगे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब देखिए इन्वेस्टिगेशंस जो है वो भी जब आपके पास पेशेंट आता है, सबसे पहले उसका वज़न होना चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, आप उसका बीएमआई निकालें। उसे बताएँ कि भई आपका तो बीएमआई ज़्यादा है, आपका तो मोटापा हो रहा है, आपका तो उसका एब्डोमिनल girth देखें, उसकी एब्डोमिनल girth कितनी होनी चाहिए, उसको बताएँ कि उसकी हाइट की उसके हाफ़ होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ही इज़ हेडिंग फॉर डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ भी और ओबेसिटी भी और ओबेसिटी के साथ जो है फैटी लिवर और सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? उसको वहीं पे आप छोटी-छोटी चीज़ों से ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं, ये करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, एब्डोमिनल गर्थ लेते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपने पेशेंट को बेहतर मैनेज करते हैं, उसको अर्ली डायग्नोसिस उसका हो जाता है और फिर जब उससे आप बात करते हैं और आपने सारे लोगों को आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते। हर पेशेंट अलग होता है, हर इंसान अलग होता है। आपने अपनी कंसल्टेशन के दौरान ये देखना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? और ये है कि वो क्या असल मसला अपने ज़हन में लेके आया है, ठीक है? आपने उसके जो कंसर्न है, उसको लाज़मी एड्रेस करना है और फिर ये है कि आपकी जो ट्रीटमेंट होगी, वो टेलर मेड होनी चाहिए। तो ये थी वो सारी बातें जो हमने करनी थी और अब ये है कि टू समराइज़ कि हमने हमने देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बढ़ रही हैं और उनका जो प्रिवेंशन है वो हमारे लाइफ़स्टाइल में है और फिर ये है कि अच्छा फ़ॉलो बड़ा ज़रूरी है। फिर आपने सेफ्टी नेटिंग करनी होती है। अभी कुछ हुआ भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, आपने पहले से उसको इन्फॉर्म कर दिया है और उसका तदारुक भी बता दिया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।